ओम शांति। 8 अक्टूबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा समझाते, वे इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वे देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किसी से बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। तो बाबा कहते, जिन्हें पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा उनकी निशानियां होंगी। जैसे वे इस दुनिया को देख तो रहे हैं, चीज़ों को देख तो रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहे, और अंदर में उनके एक ही फीलिंग होगी, ये सब तो ख़त्म होने वाला है, मरे पड़े हैं जैसे। केवल उन्हें ये याद रहेगा कि हमें तो शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आना है। तो ममत्व मिटता जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे होंगे वो बाबा की याद में रहकर किसी को भी समझाएंगे तो उनको भी कशिश होगी बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति। ऐसे बच्चों को सदा ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ रहेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो, फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला। कितने नशे की बात है, कितने भाग्य की बात है। हमें भगवान मिला है, हमें शिव बाबा मिले हैं और दुनिया को नहीं मिले। जिनको मिला है वे भी अच्छी रीति चल नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। जिनको मिला है भगवान, वे भगवान की श्रीमत पर पूरा चल नहीं पा रहे। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। जो देह के भान में रहते हैं, भल मुरली क्लास में बैठे हैं, बाबा कहते मैं उनको देखता भी नहीं हूँ, उनसे बात भी नहीं करता हूँ। मैं बात किससे करता हूँ? जो आत्म अभिमानी हो रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वे तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा ना सके, ना ब्रह्मा ना विष्णु। ये तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। कोई सुनाते हैं कि कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, फिर वे सुनते सुनते सो गए। तो बाबा कहते कैसी कैसी कहानियाँ बना दी हैं, जबकि मैं अमरनाथ हूँ और मैं ही आकर अमर कथा सुनाता हूँ और तुम्हारी दुनिया में, इस पतित दुनिया में ही आकर सुनाता हूँ, कोई ऊपर में तो नहीं सुनाता। तो बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं, भटकने की बातें हैं। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है।
वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वे आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है। वे निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वे दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें। बाबा कहते जब बनना ही विदेही है, जानते भी हैं, ज्ञान भी है, समझ भी मिली है, ये देह नश्वर है और मैं हूँ विदेही आत्मा, तो बाबा कहते इस देह से फिर प्यार क्यों रखें। बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं ये दादा से मिलने जाते हैं। ये तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। भल देखने में ब्रह्मा बाबा का देह उस समय साकार में आता था। अभी भी कोई सेंटर्स पर चित्र देखे तो जो नहीं जानते वो समझेंगे ये ब्रह्मा ही इनके गुरु हैं। लेकिन बाबा कहते यहाँ गुरु आदि की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो हमारा कनेक्शन सीधा सतगुरु से होता है। तो भल ब्रह्मा बाबा देखने में आते हैं, लेकिन हम सब बच्चे जानते हैं जब हम कहते हैं हम बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं या बाबा मिलन है, तो हम कौन से बाबा से मिलने जा रहे हैं? उस निराकार शिव बाबा से। तो ये समझ की बात। बाबा कहते केवल तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले तो कोई भी नहीं जानते। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी। बिंदी से तो मिल ना सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में ये रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। ये तो बड़ा गुह्या राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वे भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। सो तो बुद्धि में याद करना है। हम बाप के पास आए हैं। बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई ना कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हैंड्स हैं उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो, सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कहो ये तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। धर्म भी एक है तो ज़रूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। सीढ़ी के चित्र को बाबा कह रहे हैं इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। कैसे? सतयुग के स्टार्टिंग में 9 लाख जनसंख्या होती है, तो कम जनसंख्या है तो एक ही धर्म होगा, सुखमय संसार होगा।
बाबा कहते सीढ़ी के चित्र में तुम बच्चे क्लियर कर समझा सकते हो। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है तो ऐसा बनाना चाहिए। बीके ज्ञान अमृत पिलाती है, वे विष मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे। बाबा सब चित्रों की समझानी हमें बता रहे हैं, किस चित्र पर हमें कैसे किसी को समझाना है। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र हैं मुख्य, जिससे किसी को धक से तीर लग जाए। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुहिया होती जाती हैं, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे ये थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदी हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़े ही समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़े ही बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए। बाबा ने जब ये ज्ञान शुरू किया था तो एक ही धक से सारा ज्ञान नहीं क्लियर हुआ था। धीरे धीरे सब बातें शिव बाबा ने क्लियर की थी। धीरे धीरे सारा ज्ञान का विस्तार हुआ था। तो बाबा कहते यदि मैं एक धक से दे दूं फिर तो जैसे आर्टिफिशियल ज्ञान हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। तो इससे स्पष्ट है ये 65 के बाद की मुरली है। मम्मा जा चुके हैं, अव्यक्त हो चुके हैं। बच्चों के मन में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को बाबा क्लियर कर रहे हैं। ये भी ड्रामा की भावी थी, मम्मा का अव्यक्त होना, बाबा का अव्यक्त होना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ड्रामा में था, क्योंकि जब मम्मा ने देह त्यागा, मम्मा अव्यक्त हुए, उस समय बच्चे रोए नहीं मम्मा को याद करके। किसी भी बच्चे की अवस्था डगमग ना हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा था यदि बच्चे बहुत योग करेंगे, अपनी बुद्धि शिव बाबा से लगा कर रखेंगे और रोएंगे नहीं, तो तुम बच्चे अर्जी डालो शिव बाबा के आगे, तो तुम्हारी मम्मा को वो वापस भेज देंगे। ऐसा कहा था ब्रह्मा बाबा ने। लेकिन ये तो ड्रामा की भावी ही थी ना। जो आत्मा एक बारी शरीर छोड़ देती है पुनः उसी शरीर में वापस प्रवेश नहीं होती। ये तो बाबा तो जानते थे होगा नहीं, लेकिन बच्चे स्टेबल रहे, उनकी स्थिति स्टेबल रहे, इसलिए बाबा ने ऐसा कहा। और एक योग का ही वायुमंडल बने, सबकी बुद्धि मम्मा से हटकर शिव बाबा में लग जाए, देहधारी से हटकर उस परम पिता परमात्मा में लग जाए, इसलिए बाबा ने ऐसा कहा था। उस बात को भी शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भले मैंने कहा, इसने कहा, जो भी कहा सब ड्रामा अनुसार कहा। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला ज़रूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं। ये सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प ज़रूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं, केवल वही संकल्प आएगा जो होना है, जो ड्रामा में नूंद है। विकल्पों का खेल ही वहाँ नहीं है, ये करें या नहीं करें, वो करें या नहीं करें, नहीं, केवल एक ही संकल्प आता है जो होना है। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है।
ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमरलोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, असल में मन मना भव। कथा सार रूप में क्या है? मन मना भव। बस मन को शिव बाबा में लगा कर रखे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये स्वतः ही याद रहेगा। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वे ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वे भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना। वे हम भाइयों को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम। ये तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वे सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रहे कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। इस ज्ञान का नशा चढ़ जाए, निश्चय हो जाए, समझ में आ जाए एक बार, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब कुछ भुला दे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। आज का वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वे सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से
और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन: हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। ये तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि परमात्मा कैसे आता है। अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर में कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है, परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इनके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका ये तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुहिया और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्हों में भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए, अपना पाठ बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि में समझना है। सेकंड पॉइंट, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब ये तो इतने गुण हैं, वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारे हैं। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। ये है आत्मा और परमात्मा में अंतर, भेद। अच्छा, ओम शांति।